सीधी कार्रवाई होगी, बिकॉज हम नोटिस बहुत बार दे चुके हैं। सड़कें उखाड़ दी जाती हैं पहले, उसके बाद फिर बारिशें आ जाती हैं, फिर सड़कें नहीं बन रही, नाले नहीं बनते। अगर आपने किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसा कि पहले हुआ है, हमने एसपी साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो लगभग 12-13 लोगों पे FIR हुई भी है। हादसों से पहले क्यों है नगर निगम क्यों नहीं जागता? क्योंकि आपके SDO भी हैं, JE भी हैं, मौके पर ये लोग जाते नहीं है कहीं? जो भी ठेकेदार अगर तय सीमा में काम नहीं करता है तो उसके लिए 0 एग्जम्पशन है। विद इन 15 डेज आप खुद से शिफ्ट कर लें, अदरवाइज हम फाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, सीलिंग और बिजली का कनेक्शन भी काटेंगे, जो आपके हित में नहीं हो। संसाधनों को चोट पहुंचाते हैं, हमारे ऑफिसों में जाते हैं तो सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर सबके हमारे पास नाम है, तो कानून सबके लिए बराबर है, प्रॉपर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। हमने 200 सफाई कर्मचारी वो रात को भी तैनात किए हैं, यहाँ भी समालखा में भी, जो GVP पॉइंट्स हैं, जो मेजर बाजार से हैं। तो ये सारे काम वाले जो ठेकेदार हैं, इनको हमने लगभग 15 दिन का टाइम दिया है। अगर ये नहीं काम करते हैं तो मैं दोबारा इनकी खुद विजिट करूंगा और ब्लैकलिस्ट करके इनको परमानेंट डिबार करने की कार्रवाई हम एक्शन में लेके आएंगे। आज फिर मैं नगर निगम में हूँ और पिछले कई दिनों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि एक महिला जो है तहसील कैंप में गिरी, उसके बाद प्रशासन जो है हरकत में भी आया और खुद नगर निगम के कमिश्नर वहां पर पहुंचे और ठेकेदार को मौके पर बुलाया गया। तो नगर निगम के कमिश्नर मेरे साथ है, सफाई के मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे और मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। सर, आप पहुंचे वहां पर, आपने क्या हालात देखे, पहले तो जनता को बताएं जी। कुलवंत जी, देखिए, जो काम समय सीमा में पूरा हो जाना था, कुछ वजह से वो नहीं हुआ, कुछ उसके रीजन थे। वो इलाका ऐसा है जहां आज तक ना तो सीवर की लाइन डाली गई है, 8-8, 9-9 फुट गहरे वहां पे पुराने नाले हैं वो बने हुए हैं, रोड है वो बहुत खस्ता हालत में। इसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, अवैध डेयरियाँ चल रही हैं। इन सब से मिलकर एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जिससे बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। उसका संज्ञान में आते ही हमने तुरंत कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, मैं और मेयर साहिबा दोनों मौके पे गए और उसको डायरेक्शन दिए कि 3 दिन के अंदर अंदर जितने भी जो आपके ओपन ड्रेन्स हैं उनको कवर करेंगे और विद इन 15 डेज़ के अंदर अंदर वो अपना जो सीवेज का कनेक्शन है उनको चालू करेंगे। जो पीछे हमारा CC का रोड बनता आ रहा है, उस कॉन्ट्रैक्टर को हमने निर्देश दिए कि जितना जल्दी हो सके, फास्ट हो सके, वो अपना काम चालू करे और उसको कंप्लीट करे। इसके अलावा अभी आपकी जो सीवर की जो ब्लॉकेज है उसके लिए हमने सुपर सकर मशीन है वो तैनात की है। कल रात से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली JCB है वो लगाई है ताकि सारे नालों की सफाई हो जाए, प्रॉपर जो पानी है उसकी निकासी हो जाए और जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था वो फिर से ना हो। सर, कि आप पहुँचे हैं तो शुरू हुई कार्रवाई यहाँ पे। लोग ये कहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि हादसों से पहले क्यों है जो नगर निगम क्यों नहीं जागता? क्योंकि आपके SDO भी हैं, JE भी हैं, मौके पर ये लोग जाते नहीं है कहीं? जी देखिए कुलवंत जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि नगर निगम हादसों के बाद जागता है। आप देखेंगे बरसात से बहुत पहले ही हम लग गए थे सारी ड्रेन्स की क्लीनिंग करवाने, सारे नालों की सफाई करवाने, सारे ढक्कनों पे वो नालों पे स्लैब रखवाने के लिए। बट कुछ चीज़ें होती है, अभी मेरे पास सिर्फ एक सिंगल एक्शियन है, रुपेश जी, जो पब्लिक हेल्थ का और जो बाकी चीज़ें संभालते हैं, उन इकलौते पर्सन की वो लगभग 10-11 लाख की पॉपुलेशन का सब कुछ संभालते हैं। वो सिंगल पर्सन ही लगे हुए हैं, SIR के काम में लगे हुए हैं, सेंसस के काम में लगे हुए हैं, बाकी बहुत सारी ड्यूटी हैं, डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़ होती है, कोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं। तो नगर निगम पानीपत का सबसे बड़ा मेजर इशू ये है कि मात्र 4 एक्शियन है हमारे पास, और जबकि डिज़ायर्ड एटलीस्ट हमारे पास 15 के आसपास एक्शियन होने चाहिए थे, 26 JE होने चाहिए थी। 26 की जगह पे सिर्फ 6 JE जो है हमारे पास अभी वर्किंग है, क्योंकि हमारी जो सैंक्शन पोस्ट हैं वो पिछले 15 सालों से नहीं बढ़ी हैं। अभी रैशनलाइजेशन आ गया है, जिसकी वजह से जब तक आपके पास मैन पावर नहीं होगी तब तक आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की स्कीम्स को नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास स्टाफ आ जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि चीज़ें बहुत जल्दी सुधरे। अच्छा सर, कई सालों से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, पब्लिक सुन के होगी, डेयरियों के ऊपर जो है बड़े मामले आपके चलते रहे। कल जिस रोड पे मैं गया था वो पूरा गोबर वहाँ पर था, इसलिए जो है वहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। समय आने पर कुछ ऐसा लगेगा कि शहर से जो है डेयरियाँ बाहर होंगी, क्योंकि 100-200 परिवारों की वजह से पूरा शहर जो है रुक जाता है। जी कुलवंत जी, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और पीछे भी हमने देखा है कि एक बार एक एक्सीडेंट हो गया था इन अवैध डेयरियों की वजह से, इन अवैध जो डेयरियों में जो भैंसें रहती है उनकी वजह से। तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा संज्ञान लिया है और जो उपायुक्त महोदय हैं उनको पावर दी है कि वो बिजली पानी के कनेक्शन है वो काट सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मेरे डी साहब से बात हुई है, हमने लगभग 250 डेयरीज़ को आइडेंटिफाई किया है। उन सारी डेयरीज़ को हम पहले प्रीवियस नोटिस भी दे चुके हैं और नोटिस के अलावा भी जो बहुत सारे अवैध जो 2-2, 4-4 पशु करके रह रहे हैं उन सभी को हम बाहर करेंगे। तो आज हमने लिस्ट बना ली, माननीय डी साहब को हम भेज देंगे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के विद इन 1 मंथ हमारा आपसे
कमिटमेंट है कि हम इनके बिजली पानी कनेक्शन काटने की जो प्रोसेस है वो चालू कर देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी डेयरी संचालक इनको देख रहे हो उनसे मेरा अनुरोध है कि विद इन 15 डेज़ आप खुद से शिफ्ट कर लें, अदरवाइज़ हम फ़ाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, सीलिंग और बिजली का कनेक्शन भी काटेंगे जो आपके हित में नहीं होगा। अब सीधा नोटिस है या सीधा आप लोग जो नहीं, तारीख बिल्कुल अब सीधी कार्रवाई होगी, बिकॉज हम नोटिस बहुत बार दे चुके हैं और जो चीज़ अवैध है उसको बार बार नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं बचता है। उनको खुद को समझना चाहिए कि जितना वो गोबर और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सीवर में बहाते हैं उसकी वजह से लाखों लोग परेशान हैं, बिकॉज गोबर एक स्टिकी पदार्थ होता है जो सीवेज की अंदर वाली लाइनों में जम जाता है, जिसकी वजह से बहुत फ्रिक्वेंटली जो सीवेज है वो हमारे चौक हो जाते हैं, हमारी नालियाँ चौक हो जाती है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसके लिए अब सीधी कार्रवाई होगी। अच्छा, एक मुद्दा सर सफाई को लेकर जो चल रहे हैं, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हालांकि सफाई व्यवस्था चरमराई नहीं है, उनका भी क्या आंदोलन करें, लेकिन जो सड़कों पर कूड़ा फैलाया गया उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की है कि सड़कों पर या गलियों में जो है कूड़ा इकट्ठा ना हो, इस तरह की थोड़ा सा पब्लिक को बताने की कोशिश करें। मैं खुद भी इस चीज़ को देख रहा हूँ कि सफाई व्यवस्था इतनी चरमराई नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। जी देखिए कुलवंत जी, बिल्कुल भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को राइट तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रोटेस्ट भी उसी चीज़ में आता है। बट इसका मतलब एक बिल्कुल नहीं है कि आप सड़कों पे कूड़ा फैलाएं, दूसरे लोगों को काम करने से रोकें, ऑफिसों में कूड़ा फेंकें या फिर बदतमीजी करें जो सफाई कर्मचारी, जो बाकी लोग अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में हमारी कुछ राउंड की बातचीत हुई थी। जो सरकार है वो बड़े ही पॉजिटिव तरीके से उनकी बातों को सुन रही है। 13 में से 12 डिमांडें उनकी मान ली गई है, बट फिर भी किसी कारणवश वो अगर वो बात नहीं मानना चाहते हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन है वो कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसा कि पहले हुआ है, हमने एसपी साहब को रिक्वेस्ट की थी, तो लगभग 12-13 लोगों पे एफआईआर हुई भी है। और अगर वो ज़्यादा इस डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में करते हैं, जैसा कि लोगों को परेशान करने का काम है या बीमारियां फैलने का हमें खतरा है या कहीं भी वो हमारे संसाधनों को चोट पहुंचाते हैं, हमारे ऑफिसों में जाते हैं, तो सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर सबके हमारे पास नाम है, तो कानून सबके लिए बराबर है, प्रॉपर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको हम या तो सस्पेंड या टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर वो इस तरह की वो प्रोसेस से आगे इन फ्यूचर करते हैं। रही बात सफाई व्यवस्था को लेके, इस विषय में हमारी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हेडक्वार्टर से भी हमें क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर हमें एक्स्ट्रा मैन पावर और लोग लगाने पड़े तो हम इमीडिएटली वो भी लगा सकते हैं। इसी संदर्भ में 2 रातों से आपने देखा होगा लगभग हमने 200 सफाई कर्मचारी वो रात को भी तैनात किए हैं। यहाँ भी समालखा में भी जो जीवीपी पॉइंट्स हैं, जो मेजर बाज़ार्स हैं, उन सभी पे रात को 9 बजे से लेके 3 बजे तक हमने सफाई करवाई है। कल भी बहुत अच्छी सफाई हुई है रात को। सारे जो हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको हमने 100% अटेंडेंस का हमने उनको निर्देश दिया है। जितने भी हमारे सफाई के ऑफिसर्स हैं, दरोगा हैं, सभी की छुट्टियां और लीव हैं वो हमने कैंसिल कर दी है। तो सभी का प्रयास है कि अगर ये हड़ताल चल भी रही है तो भी लोगों की, आम जन को, आम जीवन को किसी भी तरह की रुकावट या परेशानी ना होने दी जाए। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा सर, अभी क्योंकि जो वीडियो सामने आई, ठेकेदारों को आपने कुछ नोटिस दिए हैं या कार्रवाई करने का कुछ ऐसा किया है, या जहाँ पर काम चल रहे हैं जिस हिसाब से काम चलने चाहिए उस स्पीड से काम नहीं चल रहे हैं, सड़कें उखाड़ दी जाती हैं पहले, उसके बाद फिर बारिशें आ जाती हैं, फिर सड़कें नहीं बन रही, नाले नहीं बनते, लोगों को दिखते हैं उतनी संभावना। जी बिल्कुल, देखिए कुलवंत जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। पास्ट में भी मैंने अर्बन में लगभग 18 ठेकेदारों को, रूरल में 16 ठेकेदारों को उनको नोटिस दिए थे। कई पे 20-20, 30-30 लाख रुपए तक का हैवी फाइन भी लगाया गया है। इसी संदर्भ में आज भी मैंने अपने दोनों रूरल के जो एक्शन है, हमारे जो पब्लिक हेल्थ के एक्शन है, उन सभी की एक मीटिंग बुलाई है। जो भी ठेकेदार अगर तय सीमा में काम नहीं करता है तो उसके लिए 0 एग्जम्पशन है। अगर आपका कोई बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, जैसे कि मान लो बरसात आ गई, या फिर आपका कोई ऐसा रीज़न है, सरकार की पाबंदी लग गई, ग्रैप की पाबंदी लग गई, जिसकी वजह से आपको काम रोकना पड़ गया, तो वो एक्सेप्टेबल है। बट ये चीज़ें बिल्कुल स्वीकार्यता नहीं है कि आपने एक काम ले लिया, सड़क उखाड़ के 6-8 महीनों तक छोड़ दिया और बाकी लोगों को परेशान होने के लिए छोड़ रहे हैं। 2-3 जो गंभीर कार्य हैं वो हमारी नज़र में है। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें देवी मंदिर से बरसत रोड तक का काम है वो है, एक वार्ड नंबर 18 में काम है, एक वार्ड नंबर 6 में काम है। तो ये सारे काम वाले जो ठेकेदार हैं इनको हमने लगभग 15 दिन का टाइम दिया है। अगर ये नहीं काम करते हैं तो मैं दोबारा इनकी खुद विजिट करूँगा और ब्लैकलिस्ट करके इनको परमानेंट डिबार करने की कार्रवाई हम एक्शन में लेके आएंगे।
चलिए, बड़ी खबर ये है कि अब डेयरी संचालकों पर जो है शिकंजा कसना जो है शुरू हो गया है, जैसा सर बता रहे हैं। और इस बार नोटिस नहीं, सीधी कार्रवाई के आदेश जो है दिए गए हैं। उनका बिजली पानी काटा जाएगा, सीलिंग करी जाएगी। और ये आदेश उन लोगों को ज़रूर मानना होगा, क्योंकि कुछ परिवारों की वजह से पूरा पानीपत जो है रुक जाता है। आप सीवरेज में देखते हैं। तो बड़ी बात है कि कमिश्नर साहब इस बात पर ही संज्ञान ले रहे हैं कि उन ठेकेदारों पर जो है वो भी कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।